बिहारियों के अंदर है शेर का डीएनए। आप नहीं पता है, सबको पता है। बिहारी आज नहीं कब से शेर है और बिहार ज्ञान का संचार किया है, ये आप नहीं बता रहे हैं, सबको पता है। फिर भी आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपके चलते मेरे हिसाब से तमिलनाडु में जो आपके अगेंस्ट बातें कही गई तमिलनाडु से रिलेटेड कि आपने वहां अफवाह फैलाया है, उस मुद्दे पर आपने कुछ नहीं कहा। ये बात सच है या गलत है, कितना हकीकत रहा और कितना फसाना, बाकी तमाम चीजें आपने बताया मनीष कश्यप जी। चलिए, हमारे पैनल में हैं ब्रजेश चंद्रवंशी जी और उत्तर प्रदेश से हैं जगदम्बा प्रसाद जी। बताइए हमारे व्यूअर्स को कि मनीष कश्यप जी आते हैं और उस जगह पे आते हैं जो दलित और महादलित का टोला होता है, और वहां पर आकर ऊंची ऊंची बातें तो शुरू से ही करते हैं। तो वो बातों में आपको कितनी सच्चाई दिखी, कितना हकीकत, कितना फसाना, यही है आज हम सबको भारत की बात में बताना। बिल्कुल, बताइए सर। एक चीज और भी है कि मनीष कश्यप जी को बहुत सारे मीडिया हाउस कुछ यूट्यूबर के नाम से उपाधि देते हैं, कुछ उनको स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। तो ये भी देखना होगा कि आपका ये जो चैनल है ACIB न्यूज, ये मनीष कश्यप को किस नजर से देखता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि भारत की अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की जाए तो 142वें नंबर या उससे भी शायद अब नीचे फिसल गई होगी। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात तो मत कीजिए, गोदी मीडिया शब्द का ही जो है अनावरण कहिए यही हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है। अब यूट्यूबर्स नहीं होंगे तो हकीकत कहां से है? न सरकार का चेहरा दिखाने के लिए कोई तैयार है, न हकीकत को बताने के लिए तैयार है। तो यूट्यूबर मानिए या आप पत्रकार मानिए या ब्लॉगर मानिए, ये आप पे निर्भर करता है। एक शख्स के तौर पे जो आवाज उठाता है वो कितना सही उठाता है, प्रश्न ये है। जो खुद को सन ऑफ बिहार बताता है, तो ये सन ऑफ बिहार ने जवाब क्यों नहीं दिया कि तमिलनाडु में उन्होंने जो तमिलनाडु से रिलेट करके खबर बनाई वो कितना सही था और कितना फंसा। हाँ, ये भी आपने सही कहा कि आप एक पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, मायने ये नहीं रखते हैं। मायने ये रखते हैं कि आप किस पक्ष को कितनी निष्पक्षता और विश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब एक चीज बताइए श्रीमान, पत्रकार का काम आवाज उठाना है या पत्रकार का काम है उस चीज का समाधान करना? हम थोड़े कोई अधिकारी हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना एक पत्रकार का काम हो सकता है, भ्रष्टाचार कम करना, खत्म करना, ये एक पत्रकार कर दे, वही हो गया ना शेख चिल्ली के हसीन सर ने। बिल्कुल आपने सही कहा सर। पत्रकार हमारे समाज का आईना होता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो अगर कोई पत्रकार आवाज उठाता है, समाज की हो रही कुरीतियों को सामने लेके आता है, तो पत्रकार जेन्युइन है। लेकिन हमारे ख्याल से जो पत्रकार खुद को ये साबित करने लगे कि मैं इस चीज को सही कर दूंगा, फिर वो पत्रकार नहीं रहा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसे राजनीति की बुआ। हाँ, तो बस यही समझिए कि राजनीति की शुरुआत शायद जेल से होती है। ज्यादातर लोगों ने जेल यात्रा करके अपने राजनीति जीवन की शुरुआत की है। तो मनीष कश्यप की भी शुरुआत राजनीति में हो चुकी है। शायद अभी अनाउंसमेंट पर्दा के पीछे है, बहुत ही जल्द वो सामने भी आ जाएगा। अब बात रही चारों ही इशारों में मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार को कुछ कुर्सी पर बैठे लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं। तो कुर्सी पे तो जो सरकार में है वही बैठे हैं, तो दीमक में भी दीमक की तरह वही चाट रहे हैं जो सरकार में है। सरकार किसकी? सुशासन की सरकार नीतीश कुमार की, और उनके साथ तेजस्वी, ये जो अलायंस है। तो ये इशारा तेजस्वी और नीतीश की ओर तो नहीं, और है तो फिर ये बीजेपी की ओर झुकते हुए तो नहीं दिख रहे। मुद्दा बस ये। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मनीष कश्यप ने कल कहा कि दीमक की तरह कुर्सी पर बैठ के कुछ लोग चाट रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मोदी जी को खुश करने की राह में भी मनीष कश्यप बढ़ चुके हैं। तो मतलब आप मान रहे हैं कि राजनीति में मनीष कश्यप आ रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति में मनीष कश्यप आ रहे हैं, और जैसा कि उनके समर्थकों ने भी ये कहा है कि भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। अच्छा। मुख्यमंत्री के कुछ युवा
जो उनके समर्थक हैं नहीं, उन्हें- होने का तो कुछ भी हो सकता है। मधु कोड़ा बन सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री, जीतनराम मांझी बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले से कहीं से भी उनका मुख्यमंत्री के रूप में चयनित होना नहीं फिक्स था, तो बन सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार का इलाज इनके पास है? प्रश्न उठा देना बड़ा आसान है, लेकिन प्रश्न का जवाब और उसका सॉल्यूशन बहुत ही मुश्किल होता है श्रीमान। तो उस सॉल्यूशन में आप फिट देखते हैं इनको, मनीष कश्यप को? देखिए, नहीं, मनीष कश्यप को पहले भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दों पर काफी प्रखर रूप में वो सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं, और शायद इसी रूप को देखकर युवाओं का ये लगता है एक खेमा ऐसा है बिहार का, जो हो सकता है कि उनको चाह रहा है कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री बने। लेकिन मे भी अगर ये बरकरार रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसा चेहरा बिहार को, और आवश्यकता भी है बिहार तो को। मतलब वैसे पत्रकार जो अपनी मुखर आवाज से सामाजिक मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाए, उनको राजनीति में आ जानी चाहिए, एक नई विचारधारा अपनाने वाली है। अब बिहार की जो युवा है, खासकर अभी अट्रैक्शन जो युवाओं का है, वो अभी बिहार में जिस तरह से कुछ खेमा है, वही कहती है कि एक शिक्षित और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उस स्थिति में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अभी तक बिहार की जो वर्तमान राजनीतिक है, कहीं ना कहीं अशिक्षा से दूर राजनीतिक गलियारे हैं, जो भी आते हैं वो राजनीतिक गलियारों में वो अशिक्षित लोग ही आते हैं, जबकि अन्य स्टेटों में पढ़े लिखे शिक्षा भी जाते हैं। तो इसमें भी कहीं कहीं बिहार की राजनीति में ऐसी कमियां देखी गई है। तो एक शिक्षा प्रारूप हो सकता है इनके चयन को लेकर, इनके तरफ लोगों के रुझान। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह जातिगत समीकरण है बिहार में, ध्रुवीकरण होता है, जो पोलराइजेशन होता है, वो जातिगत तरीके से होता है बिहार में। इन्होंने भी चुनाव किया है उस जगह का। अगर इनकी सोच में राजनीति है तो महादलित दलित टोला है, वो क्षेत्र है दशरथ मांझी की कर्म भूमि, ताकि एक वर्ग को ये लगे कि जिस जात से ये आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, इनके सोच में सारे वर्ग हैं। तो यहां पे लालू यादव को दलितों का, गरीबों का मसीहा कहा गया। तो किसी खास वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं हमारे नीतीश कुमार। तो जातिगत वोट के बीच में ये केवल इतना कि एक यूट्यूबर पत्रकार के तौर पे अपनी पहचान बनाया हो और कुछ बातों पे मुखर तरीके से अपनी आवाज उठाया हो, और एक बहुत ही गंभीर एक्ट के तहत 9 महीने जेल की सजा काटकर आया हो, अफवाह फैलाने के चलते जिनको जेल में डाला गया हो, और कई तरह के विवादों से पूर्ववर्त भी ये घिरे रहे हैं, इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े शिक्षित हैं। तो इससे ज्यादा शिक्षित कई लोग हैं, बस वो चिल्लाते नहीं, अपनी बात को मुखर तरीके से रखते नहीं। बिल्कुल, कहीं भी अभी चूंकि बिहार में इलेक्शन भी होने वाली है, तो ये अब बिहार की जनता ये डिसाइड करेगी कि उनका जो मुख्यमंत्री होंगे या जो भी वो विधायक दल के नेता वो चुनेंगे, जैसा भी वो राजनीतिक में अपने नेता को चुनते हैं, तो किस बिहार पर वो चुनेंगे। जातिगत उनको चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। अगर जातिगत चाहिए नहीं था तो जातिगत जनगणना की क्या जरूरत थी? जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इलेक्शन में पड़ेगा, ये तो सोच में है ना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो बिहार कहीं ना कहीं जातिगत बीमारी से ग्रसित है। बिहार जातिगत बीमारी से ग्रसित है, और बिहार का विकास भी तभी है जब जातिगत से ऊपर सोचकर हम मतदान करेंगे या करवाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे जना। जातिगत जनगणना अगर हुई है तो मूल उद्देश्य तो वही है। मूल उद्देश्य तो यही है कि आगे का जो चुनाव आने वाला है, हर जाति का कितना उस पर असर होगा, हर पार्टियां उसको ऑब्जर्व करें। अरे तो इस बार तो यूपी में जाकर ये मतलब ऐसी बात चल रही है कि नीतीश कुमार इस बार यूपी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ठीक है ना, ये राजनीति है, और राजनीति में कब क्या होगा। तो बाबा के राज में नीतीश कुमार का भविष्य आप कितना देखते हैं? अब वो तो जब जाएंगे वहां आएंगे, इस पे भी हम डिबेट करेंगे। बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से रिहा होकर यहाँ पे दशरथ मांझी की कर्म भूमि पर आकर लोगों को संबोधित किया, और उनकी बात में यही दिखी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब ये टूटेगा कौन, टूटेगा क्या, छोड़ना किसको है, पकड़ना किसको है? राजनीति में आ रहे हैं या राजनीति पत्रकारिता को छोड़ रहे हैं,
भविष्य के गर्भ में है। इस तरह के मुद्दों पे हम हमेशा जुड़ेंगे और आप सबकी भी राय को हम लोग साझा करेंगे। अगले डिबेट के लिए आप कुछ नया राय हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वाचिंग ACME न्यूज। थैंक यू।